हेलो मित्रों एवं बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है G20, G7, G8। अब आप कहोगे ये तीन संस्था कहाँ से आ गया? तो इसमें भी G का नाम जो है, G का फुल फॉर्म ग्रुप रखा जाता है। ये G20 क्या है, G7 क्या है, G8 क्या है? तो पहले हम G20 को समझेंगे, उसी के अंदर G7 भी है और G8 भी है। G20 की एस्टैब्लिश यानी कि स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने भी G20 का जो है सदस्य बने और G20 के अंदर ही G7 और G8 क्या है, इस चीज को रखना और बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं ये देखना है। आपके G20, G7 और G8 के मेंबर कंट्री है इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं सब है इसमें, और AU अफ्रीकन यूनियन के भी सारे देश इसमें सदस्य के रूप में हैं। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास होना चाहिए। क्लीन एनर्जी, सबसे बड़ी बात कि साफ, स्पष्ट और प्रदूषण से रहित एनर्जी का प्रयोग करना, और नेचुरल रिसोर्सेस, संसाधनों का सही और उचित प्रयोग करने के लिए इस संस्था को बनाया गया। अब G20 में ही G7 भी है और G8 भी है। तो हुआ ये था कि G20 के अंदर में G7 और G8 दो तरह के कंट्री को फॉर्म किया गया। G7 में रखा गया उन कंट्री को जो विकासशील थे और G8 में रखा गया जो विकसित थे, और बाद बाकी को अन्य मेंबर के रूप में G20 में रखा गया। G8 में उन देशों को रखा गया जो विकसित थे और काफी आर्थिक रूप से मजबूत थे, ताकि वो अगर वित्तीय सहायता और बजट में थोड़ा ज्यादा योगदान देंगे तो G20 और G7 के जो देश हैं उनको तरक्की करने में ज्यादा फायदा मिलेगा। G20, G7 और G8 के जो ग्रुप हैं उसमें आप लोग ये मत समझ जाना कि अभी जो G20 है, जैसे अभी मोदी जी भी गए थे ब्राजील, वहां पर में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। वो G20 2008 में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। लेकिन ये जो 1999 वाला देख रहे हो वही G20 है, लेकिन उस G20 में ये G7 और G8 बिल्कुल अलग चीज था। G7 और G8 अब वाला जो 2008 से जो चल रहा है G20, उसमें G7 और G8 नहीं है। यही फर्क है G20, G7 और G8 में। अब आप लोग बताना कि ये कैसा लगा आपको। अगर हम देखें कि G20, G7, G8 से क्या लाभ हुआ है, बहुत अच्छा लाभ हुआ था, लेकिन मतलब आर्थिक तरक्की हुई थी, विकास भी हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी। उसी कमी को दूर करते हुए 2008 में आकर के G20 ही रहने दिया गया और उसमें से G7 और G8 को निकाल दिया गया। इसे हम बोलते हैं G20 अब वाले को। तो आप लोग बताना, ये छोटी सी जानकारी थी। अब G20 और G7 और G8 जैसी संस्था का इतना अब किसी भी तरह की लोकप्रियता नहीं है, क्योंकि ये तीनों मर्ज होकर के, तीनों एक साथ मिलकर के अब G20 बना चुके हैं और बिल्कुल 2008 से सही रूप से वो संचालन हो रहा है। तो आप लोग इधर उधर मत होना कि G20 को ही मत समझ लेना कि G7, G8 और G20 एक ही है। नहीं, G20, G7, G8 ये तीनों मिलाकर एक है और G20 बिल्कुल अलग है 2008। लेकिन जो 2008 का G20 है वो ये 1999 वाला जो G20, G7, G8 है उसी का नया रूप है 2008 वाला। उसको ज्यादा मजबूत करके अच्छा बनाया गया। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।